जो 10th क्लास है उसको जो पहला चैप्टर हमारा वो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल में अपना वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। वह मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाया जाता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होगी उसके अंदर, मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, साथ में मैचस्टिक, स्टोव फ्लेम। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंटेशन में होगी, देखो एक तो हम मैग्नीशियम लेंगे प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये रिएक्टेंट ये हुआ और प्रोडक्ट क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ Mg प्लस में O2 MgO। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। किसका हुआ, ऑक्सीजन का। आगे रिजल्ट मिला हमको, ठीक है, रिजल्ट में क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज प्रेजेंट ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है किसकी प्रेजेंटेशन में, ऑक्सीजन की में, तो 2 फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसकी फॉर्म में बनकर आया प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो हमें ये क्या प्राप्त करवाएगा, ऑब्टेन क्या होगा, हमें व्हाइट कलर पाउडर। ठीक है भाई, आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अपने पास पहले तो रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अपने पास एक थोंग होना चाहिए पकड़ने का, जिससे हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़ेंगे। ठीक है, एक हो गया मैग्नीशियम रिबन। उसके बाद अपने पास एक सैंड पेपर होना चाहिए। सैंड पेपर के बाद एक बर्नर और एक ग्लास स्लैब, जिसमें हम ऐश को इकट्ठा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। हमने पहले तो मैग्नीशियम रिबन अलग कर ली। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बहुत हल्की होती है, जिससे हम इसको हाथ से भी अलग कर सकते हैं। हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है। उसके बाद हमें क्या करना है, बर्नर को ऑन करना है। बर्नर जलने के बाद थोंग के यूज से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ो और सैंड पेपर का यूज करो। सैंड पेपर का यूज करके हम इसको साफ करेंगे। इसका यूज क्यों किया जाता है सर? सैंड पेपर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट होती है और उस ऑक्सीजन की लेयर को निकालने के लिए सैंड पेपर का यूज होता है। ये देखो, ये दिख रहा है इस पे, तो वाइट वाइट है, यही ऑक्सीजन की लेयर है, ये हमने रिमूव कर दी। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को थोंग के साथ पकड़ो और फ्लेम के पास लेके जाओ जब तक ये जलना स्टार्ट ना कर दे। ये देखो जलनी स्टार्ट होगी। कैसी फ्लेम आ रही है? वाइट फ्लेम। और ये ऐश वाइट इसलिए होती है क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसका कलर वाइट फ्लेम हो जाता है। और अपने पास लास्ट में क्या बचती है, वाइट ऐश, जो कि क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है सर, ये किस टाइप की रिएक्शन है? जो हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन किया है, जो इसमें यूज हुई है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन हुई है। जैसे पहली है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे, हमारे पास पहले मैग्नीशियम रिबन फिजिकली प्रेजेंट था, मतलब फिजिकली। उसके बाद जलने के बाद हमारे पास क्या बच गया, केमिकल, जो कि केमिकल रिएक्शन होगी। उसके बाद हमने क्या किया है, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है तो क्या रिलीज होया, हीट। तो हीट रिलीज के बाद कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मी। ठीक है, 2 रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2। Mg प्लस O2 गेन किस चीज का हुआ, ऑक्सीजन का। तो कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। फोर्थ रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ऐड हुए हैं। ठीक है, और अपने पास लास्ट में बच गई वाइट ऐश, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और अगर हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करेंगे तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है।